गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर फर्स्ट के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधियां हम पढ़ रहे हैं उसमें आज खेल और ड्रामा विधि का हम स्टडी करेंगे। खेल और ड्रामा विधि नाम से ही प्रतीत है, इसमें खेल या ड्रामा करके ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन या परीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का पता लगाया जाता है। इस विधि का जो आविष्कार है या इस विधि का हम कह सकते हैं प्रयोग, सर्वप्रथम J.L. मोरेनो ने किया और इस विधि का जो प्रयोग है वो वियना में किया गया। वियना में, ठीक है। तो इस विधि में जब प्रयोग किया गया तो इसमें खेल के माध्यम से हम ड्रामा ऐसा, इसमें खेल के माध्यम से जो बालक है, इसमें हम इधर बालक या यूँ कह सकते हैं हमारा परीक्षार्थी, तो इस परीक्षार्थी को खेल द्वारा अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी वो खेल के द्वारा, और इसमें वो जो है नाटक या हम कह सकते हैं ड्रामा करता है और इस ड्रामे के आधार पर ही वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। और इस विधि का जो यूज है प्रयोग, प्रवेशन विधि के साथ भी किया जाता है। इसमें जो हमारा परीक्षक है, परीक्षक की पर्यवेक्षण भी होता है और यह पर जो सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर का जो रोल प्ले कर रहा है, तो ये सुपरवाइजर परीक्षार्थी की समस्याओं के कारणों का भी पता लगाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है इसमें परीक्षार्थी की नैदानिक महत्व होते, यानी उसका जो हम कह सकते हैं डायग्नोस करने से संबंधित भी इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। जो उसके व्यक्तित्व के अंदर जो छुपे हुए गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं या उसके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनके कारणों का हम पता भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इस विधि में जो बालक है वो बालक अपनी स्वतंत्रता पूर्वक एक नाटक करता है, ठीक है। तो ये जो नाटक है, उसमें मेन बात है कि नाटक के अंदर जो बालक है या हम कह सकते हैं हमारा परीक्षार्थी, चाहे व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो परीक्षार्थी है, इस परीक्षार्थी को थीम आधारित नाटक करने के लिए कहा जाता है और इस नाटक में जो है इस बालक या परीक्षार्थी का मेन रोल होता है और वह एक तरह से
लेकिन इनका मेन रोल नहीं होता। तो इस प्रकार से मेन रोल केवल जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर रहे हैं उसी को ही मेन रोल दिया जाता है, और मेन रोल के आधार पर ही वह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों, कल्पनाओं तथा अतृप्त इच्छाओं को नायक के रूप में, यानी हीरो रोल में नायक के रूप में अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत किसी भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि इसमें जो है कभी कभी इसको मतलब इस विधि के अंतर्गत मेन रोल है कि जो ड्रामा, प्ले एंड ड्रामा मेथड है, इस मेथड को ज्यादा विश्वसनीय एवं वैध नहीं माना जाता, और इसका मेन कारण है कि हम केवल इस नायक के रूप में जब हम परीक्षार्थी की स्टडी करते हैं और उसके व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाते हैं, तो इस परीक्षार्थी के जो हाव भाव है, जो चेहरे के माध्यम से चेहरे की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, फेस की चेहरे की मुद्राएं हैं, साथ ही इसके अंतर्गत जो है हम कई प्रकार के फोटोज का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब परीक्षार्थी है या जो व्यक्ति है वो प्ले करता है, तो प्ले करते समय हम उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं ताकि उसकी ये जो फेस और इसमें जो हाव भाव मुद्राएं हैं वो हमें पता चल सके, और उनका बाद में भी हम, क्योंकि प्ले तो एक बार हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी पिक क्लिक कर सकते हैं या फिर उसके अंतर्गत हम उसके जो हस्तलेख है वो भी इसके अंतर्गत हम, जब ऐसा कोई प्ले हो जिसमें रिटर्न भी आ रहा है, साथ ही इसमें कोई चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं, जेरॉक्स, हम उसका भी उपयोग करके इस खेल और ड्रामा विधि में इनका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का मापन कर सकते हैं। लेकिन कब इसके अंतर्गत इस विधि का भी हमें जो है प्रयोग करना पड़ता है ताकि हम इस विधि के आधार पर व्यक्तित्व के गुणों का पता लगा सकें। लेकिन ये विधि भी ज़्यादा वैध और विश्वसनीय नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं कि हम इसकी जो विश्वसनीयता और वैधता है इसका जो है प्रमाणीकरण किया ही नहीं किया गया है। इसलिए जब इन दोनों विधियों का संयुक्त रूप से हम प्रयोग करते हैं तो इन दोनों विधियों को ज़्यादा हम विश्वसनीय और वैध नहीं माना जा सकता। लेकिन इन विधियों के द्वारा हम मनोरंजनात्मक रूप में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं की जानकारी हम इस प्रकार से नाटक के माध्यम से प्ले करके, जो थीम आधारित होता है, हम उसको परफॉर्मेंस दे करके, हम उसको प्ले करके हम उसकी जानकारी, उसके हाव भाव, उसके मुख मुद्रा, उसके अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं, उसकी भावनाएं, इन सब की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये विश्वसनीय वैध तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस विधि का प्रयोग प्रोजेक्टिव मेथड के रूप में किया जाता है, और यह विधि बालकों को मनोरंजन भी प्रदान करती है। अगर हम बालकों पर इसको अप्लाई करते हैं उनके व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए, तो यह विधि रुचिकर भी है, और साथ ही
को करने में रोचकता और एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जो बालकों की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, अधिगम हेतु भी प्रेरित करता है। और कथानक के माध्यम से जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो बालक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, सरलतापूर्वक अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी उसमें विकास होता है। तो इस प्रकार कुछ कमियों के बावजूद भी इस विधि के अंदर कई अच्छाइयाँ भी हैं। तो आज प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत हम खेल और ड्रामा विधि का आज हमने स्टडी किया। नाउ आज का असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि खेल एवं ड्रामा विधि का को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेकर के किसी भी थीम का और उसमें बालकों को इस प्रकार का ड्रामा प्ले करने के लिए कैसे करके उसको एग्जाम्पल के द्वारा इस विधि को स्पष्ट कीजिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ हैं। और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल कर सकते हैं।